Welcome back to my channel Study PX and I am Tramkesh and today we study a topic column method for finding क्यूब ऑफ अ नंबर। मतलब कि हम लोग इसमें वही मेथड है जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझे थे, जो हम लोग स्क्वायर पे यूज किया था, वो उसको हम लोग क्यूब नंबर पे करेंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा अलग है क्यूब से, इसका थोड़ा फॉर्मूला अलग है क्यूब से। इसमें आप क्यूब का फॉर्मूला करेंगे ए प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला था वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए क्यूब फर्स्ट कॉलम में, इसमें हम लोग का 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में ए क्यूब, फिर 3 सेकेंड कॉलम में 3a² बी एंड थर्ड कॉलम 3b² ए एंड फोर्थ वन इज बी क्यूब। अब यही इसी फॉर्मूला पे कोई आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 21 का क्यूब, 21 का क्यूब। तो 21 का क्यूब है, तो इसमें हम लोग सेम वही मेथड है जैसे फर्स्ट जो यूनिट डिजिट होगा वो बी एंड सेकंड वन इज टेंथ डिजिट इज ए। तो ए हो गया 2 एंड बी हो गया 1। तो सेम ऐसे पुट करेंगे तो ए इक्वल टू 3 का 2 टू द पावर 3 एंड 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट लिखा 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 1 एंड इसमें 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 3 इंटू 1 इंटू 2 एंड 1 का क्यूब। तो हेयर वैसे ही राइट टू लेफ्ट है ना इसमें। तो फर्स्ट वन में 1, कोई इसमें कोई टेंस डिजिट, इसलिए यूनिट डिजिट ही रह जाएगा, वो रेस्ट वहीं पर रह जाएगा। फिर उसका कोई डिजिट पास दूसरे कॉलम पास नहीं होगा। तो इसमें सेकंड में आते हैं 3 इंटू 1 इंटू, इसमें भी एक ही यूनिट डिजिट, इसमें 2 डिजिट नंबर है ही नहीं, तो इसमें कोई सिंपल जनरेट नहीं है। तो फिर 3 4 1 इज 12, कंटेन 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर है तो सेम उसी मेथड की तरह यूनिट डिजिट रख लेंगे और जो 10 डिजिट होगा वो दूसरे कॉलम में पास कर देंगे। तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। सो देयरफॉर 21 का क्यूब इक्वल टू 9261। एकदम सिंपल है। जैसे सेम इसी मेथड पे आप सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दोनों इस मेथड को याद रखना है कौन सा। और आप लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब अगर जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो स्क्वायर में यूज़ हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं तो क्यूब में यूज़ हो जाएगा। सिम उस फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर ये कॉलम में उसको डिवाइड कर देना है। और एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ है कि इसमें अगर यूनिट डिजिट अगर वहाँ पे एक डिजिट बढ़ता है तो जो अगला जो 10th डिजिट होगा किसी भी कॉलम का वो अगले कॉलम में पास कर देता है, फिर वो ऐड हो जाता है अगले कॉलम में। दैट्स वाई 9261 इज द क्यूब ऑफ 23। ये है। अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग का क्यूब हो गया। अब हम लोग आते हैं क्यूब रूट पे आते हैं। क्यूब रूट अब हम लोग क्यूब रूट पे आते हैं। तो क्यूब रूट है फर्स्ट हेडिंग, क्यूब रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में जस्ट लाइक n is परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब है। तो जस्ट लाइक m क्यूब इक्वल टू n। तो हम लोग कैसे ये क्यूब में हम लोग समझा था कि क्यूब मतलब कि n इज अ क्यूब ऑफ m। और यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट का बात करते थे। क्यूब रूट तो n इज सेम एकदम अपोजिट होगा, m इज क्यूब रूट। इसमें क्या होगा, इसमें n इज अ परफेक्ट क्यूब होगा तो m क्यूब इक्वल टू n। तो m क्यूब इक्वल टू n। तो अगर यहीं पे अगर क्यूब पूछता तो क्यूब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो m पूछता तो n इज अ क्यूब ऑफ m एंड बट हेयर इट आस्क क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हम लोग बताएं तो क्यूब रूट तो m का क्यूब n है, m का क्यूब n है तो n का क्यूब रूट m है। तो सो m इज अ क्यूब रूट ऑफ n। एकदम सिंपल है, ये m इज अ क्यूब रूट ऑफ n। अब हम लोग का क्यूब रूट हो गया। अब हाँ, क्यूब रूट का आप लोग सिंपल समझिए, जैसे कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू n टू द पावर 1/3 और क्यूब रूट अंदर यहाँ पर 3, हम लोग को 3 मेंशन जरूरी है। अगर यहाँ 3 अगर पुट नहीं करेंगे तो यहाँ पे किसी को मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में अगर लिखते हैं कि अगर जैसे n
कोई भी कहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एन, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है एन का, लेकिन अगर यहीं पे अगर पुट करते हैं 3 इक्वल्स का क्यूब रूट निकालना है, इसको हम ये हम लोग को देना है, पुट करना पड़ेगा। अगर नहीं पुट करेंगे ये बहुत ही सिली मिस्टेक हो जाती है, बहुत लोगों से पुट नहीं करते हैं। लेकिन इसको ये रिमेंबर होना चाहिए कि अगर यहाँ पे तो क्यूब रूट करें तो वहाँ 3 मेंशन नेसेसरी है, नहीं करेंगे तो वो जो स्क्वायर रूट हो सकता है। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट के मेथड पे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फाइंडिंग सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, ये क्यूब रूट। अभी स्क्वायर क्यों, क्यूब रूट। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड एंड थर्ड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड हर जगह यूज नहीं होता, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह यूज करना रहता है। बहुत सिंपल भी है प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन सबसे सक्सेसिव याद करना रहता है। फर्स्ट वन इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड वन इज फैक्टराइजेशन। दोनों सब ये 2 मेथड है। ये दोनों मेथड मैंने आपको स्क्वायर पे भी आपको यूज़ करके बता दिया। अब हम लोग क्यूब पे, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों लेकिन डिफरेंट है। हम लोग स्क्वायर में क्या किए थे, स्क्वायर में 2 का गैप था, 1 सबसे सक्सेसिव में 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे था। लेकिन इस सक्सेसिव में यहाँ पे होगा, फिर आपको बताता हूँ, ऐसे होगा 1, इसमें 6 का गैप है, 7 19 37 एंड 61 डॉट इनफाइनाइट, मतलब कि आप जहाँ से ला सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें था 1 3 5 7 ठीक था, उसमें दो बहुत सिंपल था। उसमें दो गैप करके आप जितने नंबर ऑफ टाइम आपका जीरो यील्ड नहीं आता तब तक आप कर सकते थे। उसमें कोई था नहीं, दो गैप बढ़ा सकते थे। लेकिन इसमें है, ये थोड़ा है कॉम्प्लेक्स। 1 7 गैप ऑफ 6, 7 to 19 gap of 12, 19 to 37 gap of 18, 37 to 61 gap of 24। आप इसमें कुछ समझ रहे हैं इस पेयर को, बहुत सिंपल है। 6 12 मतलब कि कैसे 6 का मल्टीपल्स मिलेगा, 6 2 12, 6 3 18। हर सब्ट्रैक्शन पे इसका मल्टीपल रिपीट होता है, जैसे हर मल्टीपल पर अलग 6 12 18 24। और यही अगर इसके बाद करते हैं, दैट वन इज 30, आई थिंक यस इट्स फॉर दैट 30 फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 42 48 49 फाइनाइट। जितना मल्टीपल्स इनफाइनाइट तो वो इनफाइनाइट जाता। यही इसका मेथड, ये आपको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन में है कि हम लोग ने बस यही डिफरेंस है प्राइम फैक्टराइजेशन में कि हम लोग स्क्वायर रूट में किए थे, उसमें ओनली सेम नंबर का 2 पेयर चाहिए था। लेकिन इसमें है कि आपको सेम नंबर का सेम नंबर रिक्वायर 3 पेयर। जब मतलब कि जब कहीं when मतलब कि जब भी आपका 3 पेयर कंप्लीट होगा, जब भी, तभी वो सारे नंबर अगर 3 पेयर में अगर होंगे तब वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर वो कोई भी अगर नंबर अगर मतलब कि 3 पेयर में नहीं है, 2 पेयर में अगर है, 1 पेयर नहीं है, तो वो नंबर दैट नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यही है सिर्फ डिफरेंस। अब आपको मैं बताता हूँ। अब हम लोग ये क्या बोलते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन पे, अब हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो उससे बहुत सिंपल सबसे एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं लोग, 4 का 64, 4 का क्यूब मतलब 64 का हम लोग को क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट 64 इक्वल टू, तो 64 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को, फर्स्ट हम लोग 64 - 1 इक्वल टू 63, 63 - 7
equal to 63 minus 7 equal to 56. 56 minus 19 equal to, yeah, I think 56 minus 19 equal to 7, 37, and 37 minus 37 equal to 0. The number of subtraction required number of subtraction L0 equal to, काउंट कर लीजिए, फर्स्ट वन, सेकेंड, 3 एंड 4 इक्वल टू 4, मतलब कि 63 का क्यूब रूट इक्वल टू 4। ये हम लोग का हो गया सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन से। यही है सेम एकदम। अब हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ये दो मेथड को हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4 16 4 4 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 पेयर। यहाँ पे हम लोग का 3 पेयर हो जा रहा है, तो 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 63। ये हो गया हम लोग का सिंपल। एंड that's all for today, and I hope that you understand this topic, and thank you for watching my video and subscribe my channel. Thank you.